श्रीमान आपका परिचय। नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से सभी साथियों को जो देखने वाले उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। मेरा नाम गोविंद कुमार गौरव है। गोविंद कुमार गौरव जी, मैंने आपको फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत बार देखा है। आप उत्तर प्रदेश के हर जनपद में बराबर प्रयासरत जाती हैं और बराबर आप भ्रमण का चल रहा है। और आगामी आने वाला सत्र 2024 का लोकसभा का है, तो आपने कई जनपदों का भ्रमण किया है, तो आपने किस प्रकार की खामियां देखी हैं? सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के जितने भी ज़िला हमने भ्रमण किया है, शासन और प्रशासन मेरे पत्रकार पर पीड़ित किया है। हम इसलिए भ्रमित करते चले रहे हैं कि लोकसभा 24 जो चुनाव है, लोकसभा 24 में, उसमें हमारे पत्रकार भाई बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। हमारे पत्रकार भाई बढ़ चढ़ के उस पर सहयोग और प्रदान करें, जिससे कि एक आध दो हमारे पत्रकार जब तक संसद में नहीं पहुंचेंगे, हमारी मुद्दा और हमारी समस्या ख़त्म नहीं होगा। इस नाते अपने पत्रकार भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि जहां आपकी इच्छा करती है, राजनीति में भागीदारी लीजिए और राजनीति में आइए, चुनाव लड़िए। अपनी आवाज़ को, अब जो पीड़ित हमारे पत्रकार हैं उनकी आवाज़ को संसद में उठाएंगे, तभी ये नेता सुधरेंगे। उसके पहले हमारी आवाज़ कोई सांसद विधायक नहीं उठाता है, तो हम क्यों सांसद विधायक के पीछे लगे हैं? हम खुद नेता बन सकते हैं। चुनाव चाहे लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो, पत्रकार मीडिया बंधुओं का हमेशा ही निरंतर योगदान परम सर्वोपरि रहा है। तो आने वाला जो समय है वो मीडिया जगत के लिए, मीडिया जगत पे आप क्या संदेश देना चाहते हैं पत्रकार बंधुओं को? देखिए, चुनाव के जब संबंध में चुनाव आता है तो हमारे पत्रकार बंधु को नेता, प्रतिनिधि, विधायक, सांसद सभी लोग उनका सम्मान करने लगते हैं कि पत्रकार है, पत्रकार है। और जब चुनाव बीत जाता है तो यही हमारे पत्रकार बंधुओं को, यही नेता ब्लेम लगाते हैं, पत्रकार बिकाऊ है। इसलिए हम पत्रकार बंधुओं से कहना चाहते हैं, हम आपके साथ कंधा कंधा मिला कर चलना चाहते हैं और आप लोग आइए, राजनीति में भागीदारी लीजिए और संसद में अपनी मुद्दा उठाइए। एक पंक्ति है कि पत्रकार का अगर आप हाथ पकड़ के चलेंगे तो नेताओं के पैर पकड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस विषय पे आप क्या कहना चाहते हैं? इसलिए कि जब तक हमारा पत्रकार भाई मेरे जो कि सदन में नहीं पहुंचेगा, तब तक नेता हमारा पैर जरूर पकड़ेगा। और जिस दिन हमारा भाई सदन पहुंच जाएगा, पत्रकार मेरा हाथ पकड़ के कंधे से कंधा चलेगा। जो पीड़ित पत्रकार हैं आज के समय, जिन्हें कहीं गोली से मार दिया जाता है, जिनके साथ आए दिन घटनाएं घटती रहती हैं, इस पर आप क्या प्रकाश डालना चाहते हैं? हम सबसे पहले प्रकाश डालना चाहते हैं, जो भी हमारे पत्रकार भाई की हत्या हो चुकी है उसको हम जो कि ये कहना चाहते हैं, उनके लिए सरकार से मांग करना चाहते हैं कि हमारे पत्रकार भाई को 25 लाख रुपया मुआवजा मिले, उनके परिवार को नौकरी मिले। अगर सरकार ये सब नहीं करती है तो हम लोगों को मजबूरन में राजनीति में आना होगा और राजनीति में जब आएंगे तब इन नेताओं को सबक सिखाएंगे, अपनी आवाज़ खुद उठाएंगे, अपनी मुद्दा को खुद रखेंगे और संसद तक पहुंचाएंगे। एक प्रेस एक्ट प्रोटेक्शन लागू कराएंगे, जिससे हमारे पत्रकार को जल्द से जल्द मुकदमा से पंजीकरण निस्तारण हो सके, फर्जी मुकदमा से मुक्त हो सके। आप भ्रमण भी कर रहे हैं, भ्रमण के दौरान जगह जगह जनपद में पत्रकारों से वार्ता भी करते हैं और उनसे संबंध भी स्थापित करते हैं भाईचारे का, और अक्सर घटनाएं भी घटित दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। तो इस विषय पे पत्रकारों के लेके आप क्या कहना चाहते हैं? और जो पत्रकार सुरक्षा कानून है, ये लागू कराने के लिए आप कहां से लेके कहां तक लड़ाई लड़ना चाहते हैं? देखिए, हमारा शुरू से एक ही लड़ाई है। पत्रकार जो पीड़ित रहता है, हम उनसे कहते हैं, जिस ज़िले में हम जाते हैं और उनकी समस्या को लिए एसपी डीएम से बात भी करते हैं। जब नहीं सुनते हैं तो उनकी खबर लगाना बंद करवा देते हैं और तुरंत 24 घंटा में निस्तारण हो जाता है। और उनको जो भी जिस योग का मुआवजा होता है हम सरकार से जो कि कह के दिलाते हैं और संसद तक अपनी आवाज़ उठाएंगे जब तक पत्रकार प्रोटेक्शन लागू नहीं हो जाता है। चाहे उसके लिए हम लोग का धरना पे बैठना हो, चाहे जो करना होगा करेंगे। जिस प्रकार से एक बिल आया था किसान कानून, उस प्रकार से किसानों ने धरना देके उस बिल को वापस करा लिया था, जो किसान विरोधी था। तो क्या ऐसे भी आगे आपकी रणनीति है पत्रकार सुरक्षा को लेके, जिस पे आप धरना वगैरह की प्रक्रिया आगे बढ़ती रहेगी आपकी? क्या? हाँ, ये तो सही बात है कि जैसे किसानों के साथ छलवा किया गया था, फिर किसानों ने अपना धरना देके वो मुद्दा वापस कराए थे। इसी तरह हम पत्रकार भाई जब तक एक धरने पे एक मंच पे नहीं आएंगे, चाहे जितना जिसका संगठन हो, सब लोग एक मंच पे आएंगे और कानून जल्द से जल्द पास कराएंगे, उनके लिए हर सुविधा उपलब्ध कराएंगे।
पत्रकार हितों की रक्षा करने के लिए आप निरंतर जो प्रयास कर रहे हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।